मेरी हमदर्दियां हैं। अगर ऐसा हुआ है तो पैमरा ने बहुत गलत किया है। अच्छा, इस वक्त ऐसा है कि जो ज़बरदस्ती जो केबल ऑपरेटर हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप चैनल को रॉयल न्यूज़ को बंद करें। देखिए जी, ये हठ धर्मी है और लॉलेसनेस के सबूत है। ये पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ही मैं डालूंगी कि पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं, रोका जाए। लेकिन जंगल का कानून है पंजाब में, मेरी आपके साथ हमदर्दी है और मैं यही कहूंगी कि जो कानूनी चारागोई है आप प्लीज़ रॉयल टीवी वो करें और ऐसे लोगों को हट धर्म ना होने दें और कोर्ट का सहारा लें। अच्छा, ये एक बात जो सामने नजर आई कि रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब, उन्होंने कौमी यकजहती का नारा लगाया है कि कौम को यकजा होना चाहिए। शायद ये उसकी मेन वजह है कि कौमी यकजहती को बंद करने के लिए जो है और जो ड्रोन हमलों के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है उसके हवाले से भी जो है इसको निशाना बनाया जा रहा है। नहीं जी, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि कौमी यकजहती में हर कोई हमारा साथ देगा। जब हमारी कौम पे कोई मुसीबत कोई आफत आती है तो हम सब, भला ऑपोजिशन हो भला ट्रेजरी बेंचेस हो, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं इस इशू पर। थैंक यू जी। नाज़रीन, समीना खबरयात साहबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना है कि ये बिल्कुल जो है पैमरा को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिला जवाज़ जो है वो नशरियात रॉयल न्यूज़ की बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से अरकान पंजाब असम्बली और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो रॉयल न्यूज़ की जो नशरियात हैं, क्योंकि रॉयल न्यूज़ एक हक और सच की आवाज़ उठा रहा है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है कौमी यकजहती की एक जो तकरीब चल रही है और कौमी यकजहती का एक नारा लगाया गया जिसमें जिसको अवाम ने बेहद सराहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए ड्रोन हमले और अमेरिका के खिलाफ जो रॉयल न्यूज़ की आवाज़ उठी है उसको दबाने के लिए रॉयल न्यूज़ की नशरियात जो है उसको ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है। अरकान पंजाब, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पर बजट का जो है इजलास वो भी शुरू होने को है और अरकान पंजाब असम्बली काफ़ी हद तक जो है अंदर इजलास में भी शिरकत फरमा रहे हैं और अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी भी आमद है और जैसे ही अरकान पंजाब असम्बली को हमारे सामने आते हैं तो उनसे बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या जो रॉयल न्यूज़ की जो नशरियात हैं उनको किस हद तक जो है उसकी पजीराई होनी चाहिए, जो ज़बरदस्ती उसके साथ की जा रही है, जो केबल ऑपरेटरों को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है कि वो रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद करें, वो किस हद तक ठीक है। इसमें वफाक हुकूमत और पंजाब हुकूमत, ये जो दोनों हुकूमतें हैं, इनको क्या नोटिस लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए कि अगर इसी तरह जो सहाफ़त का गला दबाया गया, इसी तरह अगर सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया और रॉयल न्यूज़ चैनल के साथ, तो ये एक बहुत अहमकाना बात है और इसके ऊपर जो है वो खुद नोटिस होना चाहिए कि अदालत के अहकामात की जो धज्जियाँ सरेआम उड़ाई जा रही हैं, ये बिल्कुल एक वही सिलसिला बन जाता है कि जंगल का कानून जो है वो नाफिज हो चुका है, इस वक्त देखने में नज़र आ रहा है हमें। जी जवाद। बहुत शुक्रिया जाहिद चीमा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जाहिद चीमा पंजाब असेंबली के बाहर से हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त शदीद एहतजाज किया जा रहा है पंजाब असेंबली के बाहर। अरकान पंजाब असेंबली की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है और आज पंजाब असेंबली में यह मामला उठाए जाने का भी इम्कान है। रॉयल न्यूज़ की नशरियात बंद की जा रही हैं, बंद की गई। कई इलाकों में जहां नहीं बंद है वहां पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है पैमरा की जानिब से कि नशरियात को बंद किया जाए। हुकूमत का एक आमराना इकदाम, जमहूरी हुकूमत का एक डिक्टेटरशिप जो है उसने साबित की है ये होना, और कई इलाकों में रॉयल न्यूज़ के नशरियात, रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इससे पहले भी मुतादिद बार हुकूमत की जानिब से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मुशर्रफ दौर में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। कभी रॉयल न्यूज़ के मालिकान पर केसेस बनाए गए, कभी इश्तिहारात को बंद कराया गया और कभी नशरियात बंद कराई गई और आज एक बार फिर रॉयल न्यूज़ के नशरियात को बंद किया गया है पैमरा की जानिब से। इस इकदाम के खिलाफ, हुकूमत के और पैमरा के इस इकदाम के खिलाफ शदीद एहतजाज अवाम में भी पाया जा रहा है और हुकूमत जो है वो हुकूमती एमा पर पैमरा ने ये इकदाम किए हैं। अमेरिका के खिलाफ जो ड्रोन हमले अमेरिका करता है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज रॉयल न्यूज़ ने उठाई है। बिजली की लोड शेडिंग पर सबसे ज्यादा आवाज रॉयल न्यूज़ ने उठाई और आपको बताएं कि गुर्बत और बेरोजगारी के लिए भी सबसे ज्यादा आवाज रॉयल न्यूज़ ने ही बुलंद की है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं इस पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, अवामी रद्द अमल भी सामने आ रहा है।
हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हुकूमत की जानिब से भी बारहा तौहीन अदालत की गई, अहकामात को हवा में उड़ाया गया और आज एक बार फिर रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में जहां पर रॉयल न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं, वहां पर जो रॉयल न्यूज़ के व्यूअर हैं उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज का सिलसिला मुल्क गिर हो रहा है। सियासी जमातों की जानिब से भी इजहार यकजहती की जा रही है और रॉयल न्यूज़ की बंदिश के हवाले से पंजाब असम्बली में भी इसको वाक़े को उठाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि रॉयल न्यूज़ पर ये जो पाबंदी लगाई गई है, इस हवाले से पंजाब असम्बली में भी आवाज़ उठाई जाएगी। रॉयल न्यूज़ का जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने हमेशा मगरबी इस्तेमाल और खित्ते में अमरीकी बालादस्ती के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान समेत खित्ते में अमरीकी मफादात और उम्मत मुसलिमा के खिलाफ अमरीकी इकदाम के हवाले से अपने नाज़रीन को न सिर्फ बर वक्त आगाह किया है बल्कि इस हवाले से मगरबियों और अमरीकी प्रोपेगेंडे का भी भरपूर जवाब दिया है। रॉयल न्यूज़ का जुर्म यह है कि उसके चेयरमैन ने फिरकों और ग्रोहों में बटी हुई पाकिस्तानी कौम को कौमी एकजहती का दर्ज दिया और कौमी एकजहती के प्लेटफॉर्म पर आवाम को इकट्ठा करना शुरू किया। रॉयल न्यूज़ के खिलाफ जबर का ये कोई पहला हथकंडा नहीं। दौरे आमियत में परवेज मुशर्रफ की मीडिया के खिलाफ आमरीत का पहला निशाना भी रॉयल न्यूज़ को ही बनाया गया। जब इस चैनल पर पाबंदियां लगाई गई और अदलिया तहरीक की कवरेज करने पर न सिर्फ रॉयल न्यूज़ के मालकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया बल्कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात को भी बंद करा दिया गया। दौरे आमियत हो या जमहूरी तमाशा, रॉयल न्यूज़ अपनी हक गोई और बेबाकी के बायस हमेशा ज़ेर अताब रहा और हुक्मरान सरकारी दरबारी सच सुनने के लिए रॉयल न्यूज़ पर दबाव डालते रहे। कभी नशरियात बंद कराई गई, कभी इश्तिहार रोके गए और कभी मालकान के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए, लेकिन हक गोई और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने से हमारी जुबानें पहले लर्जी हैं, न अब पाए इस्तिकामत में कोई लग़्ज़िश आएगी। हमें अच्छी तरह यकीन है कि रॉयल न्यूज़ के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई न पहली कार्रवाई है और न ही आखिरी। हाँ, तलखी अयाम अभी और बढ़ेंगे। हाँ, अहले सितम मश्क़ सितम करते रहेंगे, लेकिन कोई रॉयल न्यूज़ को झुका लेगा, कोई हक की आवाज़ को दबा लेगा, कोई जुल्मत को ज़िया कहने पर मजबूर कर देगा। अगर किसी का हमारे मुतालिक ये वहम है तो वो दिल से निकाल दे और गौर से सुन ले कि हाँ, मैंने अपना लहू गुलशन को दिया है, मुझको गुलो गुलजार पे तनकीद का हक है। मैं याद दिलाता हूँ, शिकायत नहीं करता, भूले हुए इकरार पे तनकीद का हक है, गिरती हुई दीवार पे तनकीद का हक है। तनकीद का ये हक जो हमें अवाम और हमारे नाजरीन ने हमें दिया, हमसे किसी सूरत नहीं छीना जा सकता। रॉयल न्यूज़ की पैमरा की जानिब से नशरियात हुकूमत एमा पर बंद कराई गई हैं। शदीद अवामी रद्दअमल सामने आ रहा है। डेरा गाजी खान में अवाम का क्या कहना है, हमारे साथ मौजूद है डेरा गाजी खान से रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद खान चन्नू। सज्जाद, बताइएगा कि अवामी रद्दअमल किस तरीके से आ रहा है, कहाँ एहतजाज किया जा रहा है आज? जी जवाब है, डेरा गाजी खान में पूरे पाकिस्तान की तरह डेरा गाजी खान प्रेस क्लब के आगे सहाफी बिरादरी ने रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी आयद होने पर बहुत पुरजोर एहतजाज किया है और हुकूमत के खिलाफ पैमरा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। सहाफियों का कहना था कि अगर ये रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी खत्म न की गई तो हमारा एहतजाज ऐसे जारी रहेगा। मजीद आपको मैं बताऊं, जो डेरा गाजी खान के सहाफी बिरादरी हैं उनका यही कहना था कि आज़ाद सहाफत को आज़ाद ही रहने दिया जाए। जो ये बदनुकनवान अनासर हैं और हुकूमती हुक्मरान हैं, इनका कला कमा होना चाहिए। और डेरा गाजी खान में जो रॉयल न्यूज़ के बारे में जो अवाम का रद्दअमल सामने आया है, वो अवाम का यही कहना था, जिसमें गुरदासपुर के जनरल सेक्रेटरी मलिक खालिद साहब और डिस्ट्रिक्ट बार सदर मलिक अफजल एडवोकेट साहब और इसके अलावा जुबैर भट्टी चेयरमैन तरीके अवामी इनकलाब और अंजुमन ताजरान से चौधरी रियाज अहमद, नदीम इकबाल जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान के और इसके अलावा भी तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने रॉयल न्यूज़ की इन जो सहाफत है और रॉयल न्यूज़ चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टो की काविशों को सराहा है और उनको खराज तहसीन भी पेश किया। और उनका यही कहना था कि हम रॉयल न्यूज़ पर जो की ऐड की गई है, हम मियां अब्दुल गफूर भट्टो के शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। जब ये प्रेस क्लब के आगे सहाफियों का एहतजाज जारी रहा तो हुआ तो उसमें तकरीबन तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग मौके पर पहुंच गए और वो जुलूस का एक शक्ल अख्तियार कर गया एहतजाज, और वहाँ प्रेस क्लब से लेकर ट्रैफिक चौक पर तक वाक भी की गई और यहाँ पर मुजाहिरीन ने और जितने भी यहाँ के हल्के अहबाब से ताल्लुक रखने वाले अवाम थे उन्होंने एहतजाज भी किया और
पैमरा के खिलाफ नारेबाजी भी की और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। और मजीद उनका जो कहना था कि पैमरा चेयरमैन को और जो बदनवान अफसर है इसका फिलफौर तबादला किया जाए, वरना गाजी खान में हमारा पुरअमन एहतजाज के बाद यहाँ पर इख्तियाल अंगेज एहतजाज शुरू किया जाएगा और फौरन से पहले जो पाबंदी रॉयल न्यूज पर लगी है इसको खत्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद खान चन्नू, हमें डेरा गाजी खान की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। शदीद एहतजाज किया जा रहा है डेरा गाजी खान प्रेस क्लब के बाहर, आज एहतजाज किया गया है और इस मौके पर सहाफती बरादरी का ये कहना है कि रॉयल न्यूज़ पर जो पाबंदियां हुकूमत की जानिब से लगाई गई हैं, सहाफत पर एक शब खून मारा गया है और हुकूमत को जल्द अज जल्द पैमरा को कहना चाहिए कि रॉयल न्यूज़ के नशरियात पर पाबंदी फौरी तौर पर हटाई जाए। अफगानिस्तान पर अमेरिका की खूनरेजी बमबारी हो या पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो, अयाश हुक्मरानों की मुआशी दहशतगर्दी हो या करप्शन के बदमस्तहाती जब बेलगाम हो जाएं तो हम अपना तनकीद का हक कैसे खो सकते हैं। रॉयल न्यूज़ के नशरियात बंद होने पर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज पाया जा रहा है और पंजाब असम्बली के बाहर से भी हमारे नुमाइंदे ने हमें अपडेट किया और डेरा गाजी खान से भी अपडेट किया कि किस तरीके से अवामी रद्दअमल सामने आ रहा है। इस बारे आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, बुलेटिन में मजीद तफसीलात शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक रहमत अली डोगर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने तो अवाम के सुलगते हुए मसाइल से आंखें चुरा ली है, मगर पंजाब हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई बजट में गरीब आवाम को हर किस्म के रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद गरीब आवाम की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है, जिसके लिए हम खुलूस दिल से काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब ने सूबे भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सज्जाद हैदर गुजर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अदलिया समेत दीगर रियासती इदारों के साथ तसादुम का रास्ता अख्तियार कर रही है, जो मुल्क को कौम और जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। हुकूमत ने वफाकी बजट में बिजली की लोड शेडिंग का हल पेश करने का वादा किया, मगर वो इस पर भी अपना वादा वफा न कर सकी। बिजली की लोड शेडिंग के कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इस तवानाई के बहरान से खुराक का बहरान पैदा हो सकता है, जो मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वफाकी बजट में आवाम को एक बार फिर लॉलीपॉप दिया गया है। इस बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और ना ही इस बजट से आवाम की तकदीर या हालत तब्दील होगी। उन्होंने कहा है कि हुक्मरान अब भी होश के नाखून लें और वो अदलिया को दबाने की बजाय बुनियादी और अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी नौयत के इकदाम उठाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकबर अली पिन्नू ने कहा है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार को बदउनवानी के मुबैना केस में मुलव्विस करने के लिए जो मास्टर प्लान तरतीब दिया गया है, इसमें ऐवान सदर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इस वक्त मंजर आम पर लाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी के साथ साथ वज़ीर आज़म की नाअहली केस और इसके बेटे अली मूसा गिलानी के केस पर फैसला देने वाले हैं। कौम किसी भी सूरत में अदलिया के खिलाफ कोई संगीन साजिश बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ताजरों को भी मायूस किया और मायूस किया है। इसके अलावा उन हालात में पूरी कौम अदलिया और मीडिया के साथ है और हमारा मुतालबा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट असल पस पर्दा किरदारों को भी बेनकाब करे ताकि असल हकाइक सामने आ सकें। सिंध के सिवा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद शहरों में सीएनजी स्टेशन मुसलसल चौथे दिन बंद हैं, जिसके बायस आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जबकि पेट्रोल मालिकान भी हड़ताल में शामिल हो गए। लाहौर में सीएनजी स्टेशन की हड़ताल जारी है। छठे रोज भी गैस न मिलने पर सार्फिन महंगा पेट्रोल डलवाते रहे और आज पेट्रोल मालिकान ने भी हड़ताल में शमूलियत के बाइस पंप बंद कर दिए हैं। उधर सीएनजी मालिकान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। सीएनजी मालिकान ने कहा है कि सीएनजी की कीमत में इजाफा दोहरी ज्यादती है। एक तो हफ्ते में 3 दिन दस्तयाब नहीं होती और मजीद महंगी की जा रही है। इन हालात में कारोबार कैसे किया जा सकता है? कीमत वापस लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। फिलिंग स्टेशन के मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत फौरी मसला हल करे, सीएनजी नहीं चलेगी तो वो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। पेशावर में बेशतर सीएनजी स्टेशन आज तीसरे रोज भी बंद है। हड़ताल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। ताहम सिविल क्वार्टर्स, रिंग रोड और कोहाट रोड पर स्टेशन खुले हैं जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इन स्टेशन पर सार्फिन 20 से 25 रुपए फी किलो तक इजाफी रकम वसूल की जा रही है।
सीएनजी स्टेशन की बंदिश से पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 10 गुना इजाफा कर दिया है। कोयटा में सीएनजी स्टेशन की जुज़वी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के बाद शहर में कुछ सीएनजी स्टेशन खुले हैं जबकि कुछ बंद हैं। जहां सीएनजी स्टेशन खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आ रही हैं, जिसके बाद सीएनजी के हसूल में सीएनजी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लाहौर में डॉक्टर्स की आयरोस हड़तालों के बाद मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं तारिक महमूद की ये रिपोर्ट। बात करेंगे जो आए दिन जो डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है, जिससे कुछ लोगों को, मरीजों को काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे जो अवाम है कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर हजरात जो आजकल हड़तालों में हैं, हड़ताल